नमस्ते दोस्तों। देश और दुनिया में इस समय बहुत कुछ चल रहा है। बहराइच जल रहा है, छत्तीसगढ़ जल रहा है, बम्बई में अंडरवर्ल्ड की वापसी जैसे होने ही वाली है। और इन सब के बीच में लोग पीछे पड़े हैं एक गोलू मोलू से बच्चे के, जो वृंदावन का बच्चा है और इस समय बाबा बना हुआ है। लोग उसके पीछे एकदम बौराए हुए हैं। असल में क्या हुआ कि पिछले दिनों ओनली देसी नाम से एक चैनल ने उसको एक्सपोज कर दिया। अंकित नाम का बालक है जो वो चैनल चलाता है। और मैं इस रट्टू तोता बाबा से पहले मैं उस लड़के की तारीफ कर दूं जिसने वीडियो बनाया। भाई कमाल का कंटेंट होता है उसका, पिछली सदियों से नहीं 2-3 साल से 4 साल से तो मैं देख ही रहा हूँ उसके वीडियोज़। वो मूवीज़ रिविजिट वाले एकदम टॉप क्लास होते हैं। जो भी देखो बिना हंसे नहीं रह पाओगे, बस बच्चे के साथ मत देखना। लेकिन ये वाला वीडियो एक बच्चे के ऊपर है जिसका नाम है अभिनव अरोरा। और शुरुआत में ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ये इस बच्चे के ऊपर नहीं है, बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि वो तो विक्टिम है एक बहुत तगड़े वाले बिजनेस माइंड अपने पिताजी का, जिनका नाम है तरुण अरोरा। तो उस वीडियो के माध्यम से ये एक्सपोज हुआ कि ये जो बच्चा है अभिनव अरोरा, इसके जो पापा हैं तरुण अरोरा, वो एक बहुत बढ़िया नाकामयाब बिजनेसमैन हैं। उन्होंने बहुत सारे बिजनेस ट्राई कर रखे हैं पहले, जैसे कि टेड टॉक्स दी हैं, पॉडकास्ट किए हैं और अपना एक फालूदा आइसक्रीम का ब्रांड भी बनाया है जिसके ऐड में लीड एक्टर इनका बेटा अभिनव अरोरा ही है। लेकिन इन सब के नाकाम होने के बाद उन्होंने एक ऐसे बिजनेस में कदम रखा जिसमें श्योरिटी है कामयाब होने की, और वो है बिजनेस बाबा का। इस देश में जितने नकारे, निठल्ले, नल्ले और नाकाम लोग होते हैं वो जाके बाबा बन जाते हैं। वैसे तो बाबागिरी में ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो सर्टिफाइड क्रिमिनल हैं, मर्डर वगैरह करके भागे हुए हैं और वो दाढ़ी बाल बढ़ा के अपना साधुओं में शामिल हो जाते हैं। वो तो एक अलग चीज़ है, उनका पता नहीं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन जो ये वाले बाबा है ना, जो शुरुआत से ही बाबा बनने के लिए आते हैं इस लाइन में, उनका एक बढ़िया सिस्टम एस्टैब्लिश होता है, वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। तो ये वाला जो लड़का है अभिनव अरोरा, ये पूरी तैयारी के साथ आया, और तैयारी इसकी नहीं, इसके मॉम डैड की। और ये पूरी तरह से रट्टू तोता है। उस वीडियो में हमने देखा कि वैसे ये बहुत अच्छा एक्टर नहीं है लड़का। अगर होता तो ये चाइल्ड आर्टिस्ट होता किसी फिल्म में, वेब सीरीज़ वगैरह में, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन ये एक बुरा एक्टर है। इसके लिए पापा इसको जितनी लाइनें रटा देते हैं उतना ही ये बोलता है और इम्प्रोवाइज़ नहीं कर पाता है। उसकी वजह से कई बार ये फंस जाता है और ये ऑन कैमरा पकड़ा जाता है पीछे देखते हुए कि क्या बोलूं। अब ये मुझे बताइए, ये बड़ी मुश्किल है। और बाकी जितनी भी चीज़ें इसको रटाई गई हैं, ये हर जगह जाके वही इंटरव्यूज़ में बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या कहता है, मेरा कान्हा मुझे अपना कहता है। और ऐसी ही तमाम सारी चीज़ें रट रखी हैं इसने। हाँ, एक विद्यालय वाला कि विद्यालय में मेरा दिन बहुत उत्तम गुजरता है। तो ये सारी चीज़ें इसके पापा ने इसको सिखाई हैं। और पापा इसके ऐसा लगता है कि बिजनेस माइंड से ज़्यादा कुछ और हैं, फ्रॉड माइंड जिसको कह सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो धंधा है ना, ये मोस्टली फ्रॉड वाला ही है। तो थ्योरी ये होती है कि इस संसार में रमा हुआ आदमी जो तरह तरह के पाप करता रहता है, उसको अचानक एक दिन ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसकी सारी समस्याओं को ख़त्म करके उसको अपने आप में लीन करवा लेते हैं। मतलब जो आदमी कल तक इधर उधर की बकवास बातें कर रहा था, वो अचानक से ज्ञानी ध्यानी हो गया और ये एकदम भगवान का दिया हुआ जो इसके ऊपर आ गई है ना आभा, उससे बातें करने लग गया है। जो भी बदलाव होते हैं इंसान के स्वभाव में वो बहुत धीरे धीरे होते हैं। कहते हैं कोई भी आदत डालने या हटाने के लिए कम से कम 21 दिन का समय लगता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से किसी के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसका शरीर से लव निकलने लगे, प्रकाश निकलने लगे और ज्ञान की बातें करने लगे। ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा तभी हो सकता है जब पिताजी को आइडिया आया हो कि अब अपने बच्चे को एक बाबा बना के बेचना है। तो इस केस में वही हुआ है। और ये वाले बाबा तो एक्सपोज हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सारे ही हो रहे हैं एक्सपोज धीरे धीरे, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का संसार है, जो रील्स का संसार है, ये जितनी तेज़ी से वायरल करता है, जितनी तेज़ी से तरक्की देता है, उतनी ही तेज़ी से धरातल पे भी ला देता है। अभी जैसे जिस लड़के ने इसका वीडियो बनाया है ओनली देसी, उसके पास वाकई ह्यूमर है, कंटेंट है, उसकी बारीक नज़र है, ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं। इस रट्टू तोता को भी एक्सपोज करने के लिए उसने 10 घंटे से ज़्यादा का वीडियो देखा, इंटरव्यू देखा, तब जाके उसने ये वीडियो बनाया रिसर्च करके। और इसी तरह उसने फिल्मों पे भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना रखे हैं। तो उसके चैनल को ठीक ठाक हाईलाइट होने में कई साल लगे, 4-5 साल से वो ये काम कर रहा है, लेकिन जाके वायरल अब हुआ। लेकिन जो बच्चा या जो कोई बाबागिरी में आके फटाफट वायरल हो जाता है ना,
कोई भी उल्टी सीधी हरकत करके वो उतनी ही तेज़ी से नीचे भी जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक और बाबा आजकल माफ़ी मांगते घूम रहे हैं। हम सारे सनातनियों से क्षमा प्रार्थी हैं। जो पहले बिग बॉस की बड़ी बेइज्जती करते थे, फिर उसी बिग बॉस में जाके सलमान खान से मिलाए और अब रोते फिर रहे हैं कि मेरे भक्तों ने तो गलत समझ लिया है, भैया ऐसा कुछ नहीं, मैं तो वहाँ इसलिए गया था उसलिए गया। क्यों गए थे यार? हमारे जैसे लोग जाएँ तो जाएँ, पर मैं भी नहीं जाने वाला हूँ, बुलावा ही नहीं आएगा। मेरे अंदर वो कीटाणु ही नहीं है कि अंडे के लिए, भुर्जी के लिए और पनीर के लिए लड़ सके। ये बिग बॉस में जाने का बुलावा तो उन लोगों के पास ही आता है जिनके अंदर वाकई वैसे कीटाणु होते हैं, जरा सी बात में लड़ने वाले, दिया सलाई लगाने वाले। तो वहाँ से जाके लौट आए तो अब उनकी लंका लगी पड़ी है। एक बाबा और एक्सपोज हो गए थे कुछ ही दिन पहले, सदगुरु महाराज। वो अपने पैर की फ़ोटोज़ बेच रहे थे अपनी वेबसाइट पर और लोग कह रहे थे भाई ये काम तो ओनली फैंस वाले जो लोग होते हैं वो करते हैं कि वहाँ पर ऐसे अंगों की तस्वीरें बेची जाती हैं। तो ये गलत दिशा में बाबा जी चले गए। तो हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। एनीवेज, अगर बाबा जी को अपने अंगों की तस्वीरें बेचने में कोई तकलीफ़ नहीं है और उनके भक्तों को उनका सर माथे लगाने में कोई तकलीफ़ नहीं है, उसमें आंखें बंद करके एंजॉय करने में आनंद, वो भी तो आनंद का ही एक स्वरूप होता है ना जो लोग उससे प्राप्त करते हैं। नहीं यार, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर दिमाग खराब हो जाता है। छोड़ो इसको, छोड़ो, कट करो यहीं पे। तो अगर भक्त उनके फोटोज देख के परम आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं तो इसमें हमारे तुम्हारा क्या जाता है? उनका पैसा, उनके बाबा जी और उनकी फ़ोटो, वो जाने। लेकिन जो लोग समाज में इस तरह की धोखाधड़ी वाले काम कर रहे हैं वो सच में आपके, हमारे, सब लोगों के हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, उसको बहुत छोटा कर दिया है। ऐसा लगता है कि अब इस धर्म में ज्ञानी ध्यानी होना बंद हो गए हैं और पहले कितने सारे बड़े दार्शनिक हुआ करते थे इसमें, जिनकी बातें आज तक बड़े बड़े स्कॉलर लोग कोट करते हैं। और अब ये ज़माना आ गया है, कोई रट्टू तोता, कोई बिग बॉस में जाने वाला, कोई गाली देने वाला, कोई फ़ोटो बेचने वाला, ये लोग ज्ञान दे रहे हैं। भाई सच डाउनफॉल। तो मेरी बातें जो हैं इनसे अपनी भावनाओं को आहत मत करना, दिल पे मत लेना, दिमाग पे लेना। बचाओ अपने धर्म को इससे पहले कि ये लोग बेड़ा गर्क कर दें। वैसे भी दुनिया में बहुत कुछ बुरा चल रहा है, उधर यूक्रेन जल रहा है, इजराइल उधर नंगा नाच मचाए हुए, अपने देश में भी कुछ ठीक चल नहीं रहा है, ज़्यादा देख ही रहे हो। धर्म के नाम पे लोग बर्बाद किए जा रहे हैं, मारे काटे जा रहे हैं, हर तरफ यही सब कुछ चल रहा है। तो अगर अपना धर्म, जिसको कहते हो शांति का धर्म है, सबसे अच्छा धर्म है, उसको अगर लफ्ज़ों से नहीं बचाए रखोगे तो मुश्किल हो जाएगी, जवाब देना पड़ेगा इधर उधर। समझ रहे हो बात को? चलिए, वीडियो कैसा लगा मेरा आपको बताना ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।